मूल भेड़िया ने जेल में एक मानव शिशु को जन्म दिया। विक्टर ने देखते ही बिना हिचक मादा भेड़िया को गोली मार दी। इस अनोखे चमत्कार को देखते हुए उसके शरीर की हर कोशिका उसे इस बच्चे को खत्म करने की चेतावनी दे रही थी, लेकिन अंत में विक्टर ने अपने हाथ में बंदूक नीचे रख दी। इस 2 प्रजातियों के मिश्रित बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम लूसियन रखा। और इस बच्चे ने वाकई विक्टर के पालन पोषण का मान रखा। उसके पास मूल भेड़ियों में न होने वाली ताकत और एकाग्रता थी। यहाँ तक कि 4 पिशाचों के एक साथ हमले का सामना करने पर भी लूसियन आसानी से मुकाबला कर लेता था। कुछ ही पलों में उसने सभी को हरा दिया। यहाँ तक कि कोने से अचानक आए तीर को भी वो आसानी से पकड़ लेता था। रेक्टर इस नए प्रकार के भेड़िए के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था, इसलिए उसने लूसियन के संक्रामक खून का उपयोग करके उसे गुलामों को काटने और बदलने के लिए मजबूर करने का फैसला किया, ताकि एक मजबूत अमर सेना बनाई जा सके, जो दिन में जंजीरों में बंद कर पिशाचों के घर की रखवाली करे और रात में गुलामों को मानव रूप में वापस लाया जाए। विशेष रूप से बनाए गए कॉलर पहनाकर काम करवाया जाए, ताकि वे दीवारें बनाते समय बदलकर भाग न सके। विक्टर को लगा कि इस तरीके से वो अपनी सत्ता को मजबूत कर लेगा, लेकिन जब से बाकी 2 बुजुर्ग गहरी नींद में चले गए, दशकों से पिशाचों ने भेड़ियों के पूर्वज विलियम द्वारा छोड़ी गई संक्रामक बीमारी को खत्म नहीं किया। उसके काटे हुए लोग जो मूल भेड़िए बन गए, वे लगातार अपनी संख्या बढ़ा रहे थे, जो किले के अंदर और बाहर सभी के लिए खतरा थे। भले ही उन्होंने गश्त बढ़ा दी हो, लेकिन फिर भी इन भयानक राक्षसों का सामना करना पड़ता था। दोनों प्रजातियां जम से ही एक दूसरे की घोर दुश्मन थी, इसलिए मूल भेड़िए बिना किसी हिचक के टोही सैनिकों पर झपट पड़ते थे। सौभाग्य से घोड़े पर सवार योद्धा अनुभवी था। उसने तलवार निकालकर एक भेड़िए को मार गिराया, लेकिन इन कम बुद्धि वाले जीवों ने युद्ध रणनीति अपनाई। पहले ही चट्टान से कूदकर योद्धा का रास्ता रोक लिया। संकट के समय उसने अपनी तलवार से चांदी का तीर फेंका और तुरंत उसे मार गिराया। किले में लोहा पीट रहे लूसियन ने बाहर से पीछा करने की आवाज सुनी। तुरंत अपनी बनाई हुई धनुष लेकर दीवार पर चढ़ गया। इस समय योद्धा दरवाजे से बस एक कदम दूर था, लेकिन पीछे के मूल भेड़िए अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। पिशाच सैनिकों ने लगातार लकड़ी के भाले चलाए ताकि राक्षस को पीछे हटाया जा सके, लेकिन भेड़िए की गति इतनी तेज थी कि वे बार बार चूक गए। जीवन मृत्यु के क्षण में लूसियन ने धनुष निकाला और निशाना साधा। भेड़िए के उछलने के पल में उसने 2 को मार गिराया। लूसियन ने आखिरी भेड़िए को साफ सुथरे ढंग से खत्म कर दिया और योद्धा ने अपनी टोपी उतार दी, अपना असली चेहरा दिखाया। पता चला कि वो किले की मालिक की इकलौती बेटी सोनिया थी। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर विक्टर ने मुड़कर लूसियन से पूछा कि क्या अपने जैसे लोगों को मारने से उसका मन भारी होता है। किले के मालिक के वफादारी परीक्षण के सामने लूसियन ने जरा भी भावना नहीं दिखाई। ठंडे लहजे में कहा कि उसने बस कुछ जंगली जानवरों को मारा है, लेकिन बोलते समय उसकी गर्म नजरें सोनिया पर टिकी रही। विक्टर को कुछ असामान्य दिखा। उसने तुरंत लूसियन को उसकी गुलाम की हैसियत याद दिलाई और भेड़ियों की लाशों को ठिकाने लगाने को कहा। मूल भेड़ियों को आग में धीरे धीरे मानव रूप में बदलते देख लूसियन का चेहरा जटिल भावनाओं से भरा था। शायद उसे अपने समुदाय की इन सालों की तकलीफें याद आ गई। हालांकि भेड़िए पिशाच परिवार की रक्षा के लिए जी जान से मेहनत करते थे, लेकिन उनकी स्थिति और सम्मान में जरा भी सुधार नहीं हुआ। न केवल दिन रात निगरानी में दीवारें मजबूत करने को मजबूर किया जाता, जरा सी चूक पर उन्हें बेरमी से कोड़े मारे जाते। लूसियन को छोड़कर जो विक्टर का पक्षपात पाकर बचाव करने की हिम्मत करता था। शायद कोई और होता तो निगरानी करने वाले के हाथों मर जाता। अपने लोगों की अंधेरी जेल जैसी जिंदगी देखकर लूसियन के मन में असहायता की भावना भर गई, क्योंकि वो भले ही तुलनात्मक रूप से आजाद लगता हो और उसे पिंजरे में न रखा जाता हो, लेकिन उसकी गर्दन पर अभी भी चांदी का कॉलर था। मूल रूप से उसकी गुलाम की हैसियत नहीं बदली थी। ये पक्का करने के बाद कि गश्ती सैनिक लोहार खाने से चले गए, लूसियन ने सावधानी से कमरे का नाला खोला और नीचे कूद गया। वो अंधेरी और नम गलियों से गुजरा, फिर खड़ी चट्टान पर चढ़ता रहा। जल्द ही वो एक लंबे समय से परित्यक्त चांदनी मंच पर पहुंचा और सोनिया पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे और चुपके से जीवन भर साथ रहने का वादा कर चुके थे। अब जब समय सही लग रहा था, लूसियन ने अपनी असली भावनाएं जाहिर की और पहले से तैयार की गई चाबी निकाली जो कॉलर खोलने के लिए थी। सोनिया को अपने साथ यहाँ से भागने के लिए मनाया, क्योंकि वो अब जानवरों की तरह बिना सम्मान के नहीं जीना चाहता था। लेकिन समय कम था। वे ठोस योजना बनाने से पहले ही अपने अपने कमरों में लौटने को मजबूर थे। हालांकि उनके बिछड़ने का दृश्य विक्टर के इतिहासकार थेलिस ने देख लिया, लेकिन उसने सीधे शिकायत नहीं की, बल्कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई।